Hi friends, please watch this video till end for complete information. Hi everyone, I am Navkiran. I am a postgraduate from PGI Chandigarh, ex-nursing officer PGI Chandigarh and ex-tutor GMCS 32. And I am providing coaching to the nursing students from many years in order to crack various entrance exams both in India and abroad. जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो में मेरे YouTube चैनल नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के थ्रू मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आप सबको बताया था कि आपके लिए इंडिया और अब्रॉड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो वीडियो मैंने काफी ब्रीफ में बनाया था। टुडे आई हैव कम अप विद अ वीडियो जिसमें मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि आप कैसे कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे हम सबको पता है कि नर्सिंग प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड इट इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। तो चेंज जो प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज हैं उसकी हमें अप टू डेट नॉलेज जो है वो होनी बहुत जरूरी है ताकि हम अपने प्रोफेशन में ग्रो कर सके। तो जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ तो उनका एक बहुत कॉमन कंसर्न होता है कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स बनना, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो बहुत सारे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आज की वीडियो शुरू करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल और रेलेवेंट लगती हैं तो ऐसी ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल नवकिरण नर्सिंग क्लासेस जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मेरी नेक्स्ट जो यूजफुल या इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं उनकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, तो आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे ही मैं अपनी नर्सिंग क्लासेस लेती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स का एक बहुत ही कॉमन कंसर्न है कि कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स कैसे बना जाए। एक्चुअली ये जो कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स बनने का प्रोसेस है ये बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है वो समझते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आपको ये प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ आ जाएगी और आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूंगी सो दैट यू कैन ऑल अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। तो जो सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन या कंसर्न आता है दैट इज व्हाट इज एनएनएएस। तो एनएनएएस जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल नर्सिंग असेसमेंट सर्विसेज। स्टूडेंट्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कनाडा की जो रेगुलेटरी नर्सिंग बॉडीज होती हैं हर एक प्रोविंस में उनके साथ कोलैबोरेटिवली काम करता है। तो जो सेकंड कॉमन क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डज एक्चुअली एनएनएएस डू। तो एनएनएएस के तीन मेन काम होते हैं। सबसे पहले ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जॉब एक्सपीरियंस एंड योर रजिस्ट्रेशन, ये तीनों चीजों को वेरीफाई करता है। जब एनएनएएस को ये पूरा पता चल जाता है कि ये तीनों चीजें ऑथेंटिक हैं तो उनका सेकंड स्टेप होता है इन तीनों चीजों को अकॉर्डिंग टू कैनेडियन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करना। जब ये कंपेयर कर लेते हैं और ऑथेंटिसिटी कंफर्म हो जाती है तो आपकी फाइनल एडवाइजरी रिपोर्ट जो है वो तैयार होती है और ये एडवाइजरी रिपोर्ट जो है वो फाइनली जो आपकी हर एक प्रोविंस की रेगुलेटरी बॉडी होती है उसके पास पहुंचती है। जो थर्ड क्वेश्चन मेनली स्टूडेंट्स में से पूछते हैं दैट इज हु कैन अप्लाई टू एनएनएएस और हु शुड अप्लाई टू एनएनएएस। तो बेसिकली ऑल आईईएन हम बोलते हैं इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कि इंडिया से या किसी भी और कंट्री से ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, इवन पीएचडी हो, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एनएनएएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो कनाडा में एज एन एलपीएन या आरएन काम करना चाहता है उसको सभी को ही एनएनएएस एप्लीकेशन या एनएनएएस प्रोसेस के थ्रू निकलना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये है कि शुड आई एंड कैन आई स्टार्ट माई प्रोसेस फ्रॉम इंडिया। येस, डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस फ्रॉम इंडिया। बल्कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूंगी दैट यू शुड स्टार्ट योर प्रोसेस फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इससे आपको दो फायदे होंगे। नंबर वन, आपका टाइम सेव होगा क्योंकि जो एनएनएएस है वो काफी टाइम लेती है पूरी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए। और नंबर टू, आप जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको आप फॉलो अप जो है वो कर सकते हो,
क्योंकि जो NNAS है वो आपको फॉर्म्स जो प्रोवाइड करती है वो आपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में देने होते हैं। तो आपको अगर आप उनका फॉलो अप कर लोगे तो उतनी जल्दी वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो NNAS तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स NNAS अपनी रिपोर्ट तैयार करने में बहुत टाइम लगाती है। तो अगर आप अच्छे से इंस्टीट्यूट्स का फॉलो अप कर लेते हो तो आपका टाइम काफी सेव होगा। प्लस अगर आप इंडिया में ही रहते हुए अपना जो प्रोसेस है वो इनिशिएट कर लेते हो तो कम से कम 6 मंथ्स आपके सेव हो सकते हैं। बहुत बार स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं कि किस टाइम पे हम इंडिया से प्रोसेस स्टार्ट करें। तो अगर आप PR लगा रहे हो और अगर आपका इनविटेशन जो है वो आ चुका है और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास 6 महीने होते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, कि 6 महीने में आपका जो वीजा है वो आ सकता है। तो उन 6 महीने में आपको NNAS का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ये 6 मंथ्स आपके सेव होंगे। अगर आप कनाडा में आके प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो देन यू विल वेस्ट योर 6 मंथ्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है, व्हाट डॉक्यूमेंट आई नीड टू स्टार्ट माई NNAS प्रोसेस। तो आपके पास मेनली जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए NNAS फॉर्म फिल करने से पहले, वो है सबसे पहले आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। तो बेसिकली आपको NNAS को अपनी आइडेंटिफिकेशन की कुछ डिटेल्स जो हैं वो देनी पड़ती हैं। तो आप अपना पासपोर्ट अपने पास रेडी रखिए। सेकंड जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए दैट इज योर फाइनल ईयर DMC, और जो थर्ड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए दैट इज योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बिकॉज NNAS आपसे आपके RN RM नंबर की डिटेल जो है वो मांगता है। और लास्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए दैट इज योर जॉब एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको अपनी जॉब की डिटेल भी इस फॉर्म में भरनी पड़ती है। जो अगला क्वेश्चन मेरे पास आया है दैट इज, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू सबमिट टू NNAS और शुड आई सबमिट माई डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू NNAS। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन जो आपकी कॉपीज होती हैं सिर्फ वो आपको NNAS को सेंड करनी होती है। तो 2 फॉर्म्स ऑफ ID जो है वो आप NNAS को सेंड करोगे। वन शुड बी द फोटो ID, दैट कैन बी योर पासपोर्ट और योर ड्राइवर्स लाइसेंस, दैट कैन बी योर आधार कार्ड और एनीथिंग। एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ जो ID है दैट कैन बी एनी ID विदाउट एनी, दैट शुड नॉट बी अ फोटो ID। तो बेसिकली ये कुछ IDs हैं जो आपको NNAS को डायरेक्टली सेंड करनी होती है। बाकी की जो डिटेल्स हैं जैसे कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स या आपका जॉब एक्सपीरियंस, ये जो चीजें होती हैं ये आपको डायरेक्टली NNAS को सेंड नहीं करनी होती। आप सिर्फ जो NNAS फॉर्म है उसमें जो डिटेल भरते हो NNAS उसी पे रिलाई करता है। प्लस जो फॉर्म आपके रजिस्ट्रेशन बॉडीज में आपके एम्प्लॉयर के पास या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं या NNAS उस पर रिलाई करता है। तो डायरेक्टली आपको आइडेंटिफिकेशन के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना होता। So next question is, do I need to do IELTS or language test before applying for NNAS process? So इसका आंसर है yes. कनाडा में एक्सेप्ट ऑन्टेरियो, बाकी की मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस जो हैं दे विल आस्क यू फॉर एकेडमिक IELTS बिफोर स्टार्टिंग योर NNAS प्रोसेस। सो बेसिकली एकेडमिक IELTS में आपको डिजायर्ड बैंड्स जो है वो लेने पड़ते हैं, देन ओनली योर NNAS प्रोसेस विल बी स्टार्टेड। तो ऑन्टेरियो में ये है कि NNAS प्रोसेस को आप बिना एकेडमिक IELTS का रिजल्ट दिए स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको IELTS का स्कोर जो है वो सबमिट नहीं करवाना पड़ेगा। तो बेसिकली IELTS का स्कोर आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, चाहे आप लाइसेंस से पहले सबमिट करवाएं चाहे आप एग्जाम देने से पहले सबमिट करवाएं। तो आप IELTS का स्कोर सबमिट करवाएंगे तभी आपको लाइसेंस जो है वो ऑन्टेरियो में मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मुझे कितने स्कोर्स चाहिए। तो मैं आपको डिजायर्ड बैंड्स बताती हूँ। आपको लिसनिंग में 7.5 चाहिए होते हैं, स्पीकिंग में आपको 7 चाहिए होते हैं, राइटिंग में 7 चाहिए होते हैं और रीडिंग में 6.5। तो ओवरऑल जो स्कोर होता है दैट इज 7 बैंड्स। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको ऐड करना चाहती हूँ। कनाडा में एक और टेस्ट होता है विच इज कॉल्ड एज CEL-1। तो CEL-1 जो है इसका फुल फॉर्म है कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज बेंचमार्क एग्जामिनेशन फॉर नर्सेस। सो बेसिकली ये जो एग्जाम है इसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके जो स्कोर्स हैं दैट इज आउट ऑफ 10। हर एक मॉड्यूल में आपको आउट ऑफ 10 जो है वो स्कोर्स लेने पड़ते हैं। तो लिसनिंग में इसमें लेने सबसे डिफिकल्ट है। लिसनिंग में जो आपको स्कोर चाहिए दैट इज 10 आउट ऑफ 10।
और रीडिंग में जो आपको चाहिए दैट इज 8 आउट ऑफ 10, राइटिंग में 7 आउट ऑफ 10 एंड स्पीकिंग में 8 आउट ऑफ 10। तो एज कम्पेयर टू आइल्स आई कैन से सेल्बन नर्सेस को ईजी लगता है, क्योंकि सेल्बन में जो टर्मिनोलॉजी है वो मेनली मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, तो और सिनेरियोज जो होते हैं वो भी मेडिकल सिनेरियोज होते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि एक्सपेंसेस क्या हैं। एनएनएएस प्रोसेस तो आप शुरू कर लेते हो, लेकिन एनएनएएस एप्लीकेशन के लिए आपको कुछ पैसे जो हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो टोटल कितने एक्सपेंसेस हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जो एनएनएएस के एक्सपेंसेस हैं वो आपको यूएस डॉलर्स में भरने पड़ेंगे, और क्रेडिट कार्ड से आपकी ये पेमेंट जो है वो होती है। जब आप पूरा अपनी एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो पूरा फिल कर लेते हो, तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन आती है पेमेंट की। तो जो पेमेंट आपने करनी होती है वो यूएस डॉलर्स में होती है, और जब आप एक मेन एप्लीकेशन जो है वो शुरू करते हैं तो उसकी पेमेंट है 650 यूएस डॉलर्स। इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। जब भी आप एनएनएएस की एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो एक बहुत अच्छी सजेशन है, काइंडली अप्लाई फॉर बोथ ग्रुप्स। आप एलपीएन और आरएन दोनों के लिए अप्लाई करें। ऐसा करने से जैसे आप आप एक ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हो जिसमें आपका यूएस डॉलर 650 लगता है। एक और ग्रुप जब आप सिलेक्ट करते हो तो आपके जो एक्सपेंसेस बनते हैं दे आर 220 फॉर द एडिशनल ग्रुप। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही ग्रुप को अप्लाई करते हो और उसके लिए आपकी रिपोर्ट नॉन कंपेरेबल आ जाती है, फिर दोबारा से आप दूसरे ग्रुप के लिए अप्लाई करते हो तो दोबारा से आपको एक्स्ट्रा जो है डॉलर्स लगाने पड़ेंगे। तो एक ही बार में अगर आप 2 ग्रुप्स के लिए अप्लाई कर लेते हो तो आपको सेकंड ग्रुप में डिस्काउंट मिलता है, जिसका के प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 220 यूएस डॉलर्स। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग जो एस्पायरेंट्स हैं उनके दिमाग में आता है, और बहुत बारी मुझसे पूछते भी हैं कि क्या एनएनएएस प्रोसेस जो है उसका उनकी पीआर प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट होता है। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि एनएनएएस जो एप्लीकेशन है या एनएनएएस प्रोसेस है, इट इज टोटली डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम योर पीआर जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो। बिकॉज जो एनएनएएस हम एप्लीकेशन फिल करते हैं दैट इज इन ऑर्डर टू गेट योर लाइसेंस टू वर्क एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन कैनेडा। इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद योर पीआर प्रोसेस। इट डजंट हैव एनी नेगेटिव और एनी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर पीआर प्रोसेस। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है वो ये है कि एक बार जब हमारी एनएनएएस रिपोर्ट इशू कर देता है तो उसके बाद हमारे क्या स्टेप्स होते हैं। तो ये एक तरह से इस वीडियो का पार्ट बी है, क्योंकि पार्ट ए आपका हो गया जब आप एनएनएएस को अप्लाई करते हो और उसने आपको एडवाइजरी रिपोर्ट देनी है। अब पार्ट बी में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आपकी एनएनएएस एडवाइजरी रिपोर्ट रिलीज हो जाती है तो उसके बाद आपको क्या करना है। अब यहाँ पे जो एनएनएएस है आपकी एडवाइजरी रिपोर्ट की 2 कॉपीज जो है वो सेंड करता है। फर्स्ट जो कॉपी होती है वो आपको थ्रू ईमेल मिल जाती है। सेकंड जो कॉपी होती है आपकी रिपोर्ट की दैट इज बीइंग सेंड टू रेगुलेटरी नर्सिंग अथॉरिटी जो आपकी प्रोविंस की है उसको भेज दी जाती है, दैट इज सीएनओ। तो इस पॉइंट पे आपको सीएनओ की तरफ से एक ईमेल आएगी और आपको सीएनओ के साथ एक अकाउंट जो है वो सेटअप करना होगा। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सीएनओ के अकाउंट के साथ ही चलेगा। तो बेसिकली इसी अकाउंट से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आपको किसी एग्जाम की परमिशन मिलनी है या आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं तो आप इसी अकाउंट में से खोल के देख सकते हो। प्लस इसके बाद जो आपको स्टेप करना है दैट इज टू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। आपको सीएनओ की तरफ से एक ईमेल आएगी और आपको बोला जाएगा कि आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। तो रीवैल्यूएशन में हम अगेन एलपीएन और आरएन के लिए सीएनओ को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक एडवाइस है आपके लिए कि अगर आप सीएनओ को दोबारा से रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें, और ये मैंडेटरी है, ये सबको करना पड़ता है, तो आपको एलपीएन और आरएन दोनों ग्रुप्स के लिए अप्लाई करना है। अगेन फॉर द सेम रीजन कि अगर आपको आरएन की परमिशन नहीं भी मिलती है तो एटलीस्ट आपको एलपीएन यानी कि सीपीएनआरई की परमिशन जो है वो मिल जाती है अगर आप दोनों ग्रुप्स के लिए अप्लाई करते हो। और इसकी जो एक्सपेंसेस हैं दैट इज अराउंड 700 कैनेडियन डॉलर्स। तो सीएनओ को जो हम इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं वो कैनेडियन डॉलर्स में पेमेंट जो है वो होती है। तो उसके बाद सीएनओ जो है आपकी रिपोर्ट को रीइवैल्यूएट करती है और फिर आपको रिजल्ट जो है वो मिलता है, और ये डिसाइड होता है कि आपको सीपीएनआरई का परमिशन मिलेगा कि आप उस टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जो कि एलपीएन के लिए होता है, या आपको ऑस्की मिलेगा।
इन 90% ऑफ केसेस जो है आपको ऑस्की मिलता है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्स हो। तो जब CNO की रिपोर्ट आती है तो बहुत सारे कॉम्पिटेंसी गैप्स आते हैं। तो उन गैप्स को कवर करने के लिए आपका एग्जाम होता है ऑस्की। ऑस्की इज ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम। तो बेसिकली इसमें आपके जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो असेस किए जाते हैं कि क्या आप एज एन RN काम करने के एलिजिबल हो। तो बेसिकली आपकी कॉम्पिटेंसी गैप्स को कवर करने के लिए है। और ऑस्की अगर आपसे क्लियर हो जाती है, और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दूं, ऑस्की के लिए सिर्फ एक ही चांस होता है। अगर आप ऑस्की क्लियर कर लेते हो तो आप NCLEX RN के एग्जाम के लिए जा सकते हो। अगर आपसे ऑस्की क्लियर नहीं होता तो आपको फिर कोई ना कोई कोर्स लेना पड़ेगा जो कि आपकी कॉम्पिटेंसी गैप्स को कवर करे। देन यू कैन सिट फॉर NCLEX RN एंड देन यू विल बिकम एन RN। तो बेसिकली ये सारी प्रोसेस जो है ये एक तरह से काफी लंबी प्रोसेस चली जाती है। आपको कम से कम 2 साल जो है इस पूरी प्रोसेस में लग जाते हैं। इतना टाइम हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमें ऑस्की की डेट जो है वो लेने में भी काफी दिक्कत होती है, क्योंकि साल में 4-5 बार ही जो ऑस्की है वो कंडक्ट होती है और बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिसको इसकी डेट लेनी होती है। तो पोर्टल जब इनका खुलता है तो काफी हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को कई महीने इस एग्जाम की डेट का इंतजार करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था सारा प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक कि आप कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको 3 कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको NNAS की एप्लीकेशन शुरू होने से पहले पता होनी चाहिए। नंबर 1 जो चीज है दैट इज सेफ प्रैक्टिस पीरियड। ये सेफ प्रैक्टिस पीरियड क्या होता है? सेफ प्रैक्टिस पीरियड का मतलब है द पीरियड ड्यूरिंग विच यू आर एलिजिबल टू गिव एग्जाम फॉर RN, और जिस पीरियड में आप एलिजिबल हो RN के लिए अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आज अपनी जॉब छोड़ रहे हो एंड यू आर स्टार्टिंग योर NNAS एप्लीकेशन। तो अगले 3 साल तक अगर आप RN नहीं बन पाते हो तो उसके बाद आप अपने RN बनने की एलिजिबिलिटी कनाडा में खो देते हो, जब तक कि दोबारा से आप कोई स्टडी नहीं कर लेते या आप अपना जॉब एक्सपीरियंस जो है वो दोबारा से एज एन RN अपनी कंट्री में गेन करके नहीं आते हो। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखें, आपको 3 साल के अंदर अंदर सारी प्रोसेस कंप्लीट करके क्लिनिकल एरिया में काम शुरू करना है। तो इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कि आपकी जो NNAS की एप्लीकेशन होती है दैट इज वैलिड फॉर 1 ईयर। तो लेट अस सपोज आज आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करते हो और आप अपने इंस्टीट्यूट्स का अच्छे से फॉलो अप नहीं करते हो डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट 3-4 महीने के बाद NNAS के पास जा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी प्रोसेस 3-4 महीने के बाद स्टार्ट होगी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि NNAS की रिपोर्ट आने में भी 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो इन दैट केस 1 साल के बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोविजन है आपके पास, आप अपनी एप्लीकेशन को रीएक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ चार्जेस हैं। आपको $180 NNAS को अगेन भरने पड़ते हैं, उसके बाद आप जो है अपनी प्रोसेस को रीएक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ 1 टाइम चांस होता है। अगर अगले 1 साल तक फिर से आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो आपको दोबारा से एप्लीकेशन परचेज करना पड़ेगा। और जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस पॉइंट इज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया से BSc नर्सिंग हो और इधर कनाडा में आने के लिए आप कोई स्टडी लेके आते हो तो एक चीज प्लीज बहुत ध्यान में रखिए, अगर आप नर्सिंग रिलेटेड स्टडी लेके आओ तो वो आपके लिए बेस्ट है। और नर्सिंग रिलेटेड स्टडीज भी 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी नर्सिंग रिलेटेड स्टडीज जिसमें कोई क्लिनिकल टच, क्लिनिकल आवर्स या इंटर्नशिप नहीं होती, और दूसरी टाइप की स्टडी वो होती है जो कि क्लिनिकल के रिलेटेड होती है, जिसमें इंटर्नशिप्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं और आपके क्लिनिकल आवर्स भी काउंट होते हैं। तो आपको सेकेंड टाइप के कोर्सेज लेके आने हैं, दैट इज जिसमें इंटर्नशिप हो और जिसमें आपके क्लिनिकल आवर्स और स्किल्स हो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप एक क्लिनिकल रिलेटेड स्टडीज जो है वो लेके आते हो जिसमें इंटर्नशिप होती है, तो आपके क्लिनिकल जो कॉम्पिटेंसी गैप्स होंगे वो कवर हो जाते हैं। तो आपको कोई एक्स्ट्रा कोर्स नहीं करना पड़ेगा दोबारा से RN बनने के लिए। बहुत बारी ऐसा होता है कि आप नर्सिंग मैनेजमेंट जैसा कोर्स लेके आ जाते हो जिसमें कोई क्लिनिकल्स नहीं होते, कोई इंटर्नशिप्स नहीं होती। तो इन दैट केस आपको जो कॉम्पिटेंसी गैप्स हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े रह जाएंगे जैसे आपके इंडिया में थे। तो अगर आपसे ऑस्की क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा से कोर्स करना पड़ेगा एंड दैट इज यूजलेस। तो आपके जो पहले 2 साल थे वो बिल्कुल बेकार हो गए। तो इससे अच्छा है आपने स्टडी करनी ही है तो आप ऐसा कोर्स लेके आए जो आपको डायरेक्ट परमिशन दे NCLEX RN लिखने की। सो फ्रेंड्स, ये तो थे पॉइंट्स आज के
कि आप NNAS एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप अब आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप NNAS एप्लीकेशन में कोई भी हेल्प चाहते हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो मैं आई विल बी वेरी ग्लैड टू हेल्प यू। प्लस यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसी ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी चाहिए तो मेरा चैनल नवकिरण नर्सिंग क्लासेस प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्रिप्शन वाला जो रेड बटन है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। इससे क्या होगा कि जो भी मेरी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप इन वीडियो से और भी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।